राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान पंचवटी क्षेत्र में निवास कर रहे थे। इसी वन क्षेत्र में रावण की राक्षसी बहन शूर्पणखा रहती थी। एक दिन वह राम की पर्णकुटी तक आई और राम पर मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने सौम्यता से ठुकरा दिया और उसे लक्ष्मण की ओर भेजा। लक्ष्मण ने भी उसका उपहास किया और जब उसने क्रोध में आकर सीता पर आक्रमण करने की कोशिश की तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दिए। अपमानित और क्रोधित शूर्पणखा रोती बिलखती लंका पहुंची और अपने भाई रावण को राम, लक्ष्मण और सीता की बात बताई। लेकिन उसने बात को कुछ इस तरह बढ़ा चढ़ाकर कहा कि रावण के अहंकार को गहरी चोट पहुंची। वह न केवल अपनी बहन के अपमान से क्रोधित हुआ, बल्कि जब उसने सीता की सुंदरता का वर्णन सुना तो वह वासना और प्रतिशोध के जाल में उलझ गया। रावण को सीधा युद्ध करना उचित नहीं लगा। वह जानता था कि राम कोई सामान्य मानव नहीं, इसलिए उसने मारीच नामक राक्षस को बुलाया, जो मायावी शक्तियों का स्वामी था। पहले तो मारीच ने इस योजना में भाग लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। लेकिन जब रावण ने उसे मरने या आज्ञा मानने का विकल्प दिया तो मारीच ने राम के हाथों मरना बेहतर समझा। एक दिन वह स्वर्ण मृग सीता की दृष्टि में आया। उसकी चाल, उसकी आभा, उसके रंग, सब कुछ अद्वितीय था। सीता ने तुरंत राम से आग्रह किया, प्रभु, इस मृग को पकड़ लाइए, यह कितना सुंदर है, हम इसे अपने आश्रम में रखेंगे। राम मुस्कुराए, लक्ष्मण से सीता की रक्षा करने को कहा और स्वर्ण मृग के पीछे जंगल में चले गए। मारीच जानता था कि राम उसे मार देंगे, इसलिए वह उन्हें लंबे समय तक दूर तक घुमाता रहा। जैसे ही राम ने उसे अपने बाण से घायल किया, मारीच ने एक अंतिम चाल चली। उसने राम की आवाज में चिल्लाया, हे लक्ष्मण, हे सीते। उसकी आवाज इतनी वास्तविक थी कि दूर पंचवटी में बैठे सीता और लक्ष्मण के मन में भय समा गया। सीता ने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण जानते थे कि राम किसी संकट में नहीं पड़ सकते, यह माया हो सकती है, लेकिन सीता ने उन्हें कर्तव्य और प्रेम की दुहाई दी। अंततः लक्ष्मण ने वन में प्रस्थान किया, लेकिन जाने से पहले एक सुरक्षा रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा, और सीता से कहा, इस रेखा को पार मत करना, चाहे कोई कुछ भी कहे। जैसे ही लक्ष्मण गए, रावण वहां एक साधु के वेश में पहुंचा। रावण जब भी लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश करता तो उसका शरीर जलने लगता। तब उन्होंने सीता माता को बाहर आकर भिक्षा देने के लिए कहा। पहले तो सीता माता ने संकोच किया, फिर वह साधु के वेश देखकर मान गई। लेकिन जैसे ही सीता माता ने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप प्रकट किया और अपना असली राक्षसी रूप दिखाया और सीता को पकड़ लिया। सीता चीखीं, रोईं, सहायता के लिए पुकारा, लेकिन कोई नहीं था। रावण सीता को अपने पुष्पक विमान में बिठाकर आकाश में उड़ चला। सीता माता ने रास्ते में मदद के लिए आकाश, वन और पक्षियों से पुकार की। सीता माता की पुकार को सुनकर जटायु नामक एक गिद्ध रावण से युद्ध करने के लिए आया। जटायु दशरथ का मित्र था। उसने रावण से सीता को छोड़ने को कहा। जब रावण नहीं माना तो जटायु ने वीरता से संघर्ष किया, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए और जटायु घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। और इस प्रकार रावण ने सीता माता का हरण किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।